बहुत बार मुझे प्रेगनेंसी के अंदर नमकीन, तीखी या फिर खट्टी चीज़ें खाने का मन करता है। ऐसा क्यों होता है प्रेगनेंसी के दौरान? खासकर ये वीडियो मैंने उन महिलाओं के लिए बनाया है जिनकी प्रेगनेंसी का पहला से लेकर चौथा या पाँचवा महीना के बीच का समय चल रहा है। ये एक ऐसा टाइम होता है महिलाओं में क्रेविंग्स काफ़ी ज़्यादा होती है। तो चलिए कुछ ओल्ड वाइफ्स की रोचक सी बातों को जानेंगे। वीडियो के अंदर मैं अपने प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस को आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। हे गाइस, मैं आप सबके साथ श्वेता और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम मॉम चैनल में। पहली बार अगर आए इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए। हे गाइस, मैं अगर क्लियर वे में बात करूँ तो प्रेगनेंसी में बहुत सारे जो बदलाव होते हैं वो सभी हॉर्मोन्स की वजह से होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जिन पे मेडिकल साइंस भी कंफर्मेशन देते हैं। ओल्ड वाइफ्स की बातों को लेकर अगर गहरी सोच ली जाए तो ये है कि इनका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं होता है, लेकिन हाँ, हमारे भारतीय परंपरा के अंदर खूब मानी जाती है इनकी बातों को लेकर। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। जब चीज़ें खान पान से रिलेटेड होती है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है एक महिला का मूड, यानी कि उसका मूड कैसा रह रहा है। प्रेगनेंसी के अंदर अगर आपका मूड अच्छा रह रहा है, सारी चीज़ें ठीक लग रही है, इस वे में आपको एक क्रेविंग्स जो है वो टाइम टू टाइम, मॉर्निंग में, दोपहर में, रात में, हर समय एक इक्वल अमाउंट में आने वाली है। यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब है कि भूख आपको पक्के लगेगी। लेकिन वही अगर प्रेगनेंसी ठीक नहीं है, बार बार आपको वॉमिटिंग की समस्या आ रही है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, कह सकते हैं पेट में दर्द है, मरोड़े हैं, गैस बबल्स बन रहे हैं, ये इस तरह की कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही है, यानी कि जब आप सुबह में नाश्ता करते हो तो वो नाश्ता डाइजेस्ट नहीं होता है दोपहर 1 या 2 बजे तक। तो इस वे में देखा जाता है कि क्रेविंग्स कहीं ना कहीं दब सी जाती है या फिर लो हो जाती है। फिर भी चलिए एक बार ज़रूर चर्चा का जो हमारा विषय है नमकीन, खट्टी, मीठी चीज़ों के बारे में, तो पहले बात करते हैं ऐसा क्यों महिलाओं को नमकीन चीज़ें पसंद आती है प्रेगनेंसी में। क्योंकि नमकीन चीज़ों को लेकर ये जो है मेडिकल साइंस बताते हैं कि अगर आपके शरीर के अंदर सोडियम की कमी हो रही है तो ये पक्की बात है नमकीन चीज़ें आप खाना चाहोगे, और ये आइटम आप कभी भी सुबह दोपहर शाम कभी भी आप चाहोगे कि ज़रूर खा ले कहीं से। अब अगेन बात करते हैं तीखी चीज़ों को लेकर, तो वो तीखी चीज़ें खासकर वो महिला लेती है जिनका मुंह थोड़ा सा फीका सा रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मुंह में बार बार से पानी आ जाना कह सकते हैं, या फिर स्वाद आपका पूरी तरीके से बदल चुका है। पानी का जो स्वाद है वो पहले कुछ और था, अब कुछ और आ रहा है, थोड़ी सी मेटेलिक सी टेस्ट आना, ये अगर समस्या जिनके साथ होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा खट्टी या तीखी चीज़ें खाना पसंद करती है। हालांकि खट्टी चीज़ें खाने का मन हो तो ये एक अच्छी बात है, विटामिन सी की मात्रा जो है आपके शरीर में जाएगी। जैसे कि अंगूर ले सकते हैं, जो खट्टे अंगूर आते हैं, या फिर ऑरेंज के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, तो ये अपने डाइट के अंदर शामिल करें। अगेन बात करते हैं मीठी चीज़ों को लेकर। हालांकि प्रेगनेंसी के अंदर चीनी या चीनी से बनी हुई किसी भी तरह की मिठाइयाँ या चीनी से बने हुई पकवान जो आप घर में बनाती हैं, इन्हें भी कम से कम लीजिए, इनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के अंदर शुगर लेना, चीनी लेना ठीक नहीं है। लेकिन आप चाहे तो गुड़ ले सकती हैं या गुड़ से बनी हुई कोई भी मिठाई खा सकती हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। खासकर ये बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है महिलाओं के साथ कि उनको मीठी चीज़ें जो है वो ज़्यादा पसंद आने लगती है अचानक से। तो इसका सिर्फ एक संकेत है, आपके शरीर में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, और समय रहते आप एक अच्छी डाइट लेकर अपने कमी को दूर कीजिए। गाइज, जो भी यहाँ पे सिम्टम्स पॉइंट्स बताए गए वो विद फैक्ट के साथ बताए गए। अब रही बात ओल्ड वाइफ्स की, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि उनकी बातें पूरी तरीके से सच नहीं होती है, लेकिन हाँ, ये जो खाने पीने से रिलेटेड वाला पॉइंट है मुझ में ज़रूर सच हुआ था। मिलती हूँ आप सबसे कल की नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।